हेलो। अब हम पढ़ेंगे आज जनपद काल में राजस्थान। जनपद काल में राजस्थान। पूर्व में हमने पढ़ा है कि राजस्थान की कांस्य युगीन सभ्यताएं हमने पढ़ी, और उनके बाद में हमारी सभ्यताओं के बाद में क्या आया? जनपद आया। हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में पढ़ेंगे हम जनपद आए। ठीक है, तो जनपद काल में राजस्थान। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने आपको समय बताया कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात मैं कर रहा था। लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की। और अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल का समय है 600 से 325 ईसा पूर्व। मतलब इनका समय 600 से 325 ईसा पूर्व। भारत में 16 महाजनपद थे जो निम्नलिखित थे। भारत में 16 महाजनपद जो निम्नलिखित थे। अब देखो, 16 महाजनपद हमें कौन कहता है कि 16 महाजनपद थे? तो इनमें आपको इंफॉर्मेट कर लेना कि बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म है, जैन ग्रंथ है, उसका नाम है भगवती सूत्र। उसका नाम है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दो ग्रंथ हमें जानकारी देते हैं कि भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो मैं आपको 16 महाजनपद की कहानी आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट। 16 महाजनपद। ठीक है, 1 मिनट तुम रुकेगा, मुझे सही नहीं बनेगा स्पीड के अंदर। मान लो कि ये भारत है, मेरा थोड़ा सही नहीं बना, पेन सही नहीं दी। तो ये भारत, उनके साथ में ये पाकिस्तान, और ये था अफगानिस्तान, ये था नेपाल, ये था भूटान, ये था म्यांमार, ये था बांग्लादेश। ये पूरा क्या था? भारत था। और जब ये भारत था तब यहाँ है नेपाल, तो नेपाल के अंदर है मानसरोवर, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत से आगे मानसरोवर तालाब, और मानसरोवर तालाब से निकलती है सिंधु नदी, पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में गिरती। तो सिंधु नदी के किनारे पर कई तरह की बस्तियां रहा करती थी। तो उनके पास जो बस्तियां थी उसको हम कहते, जो हमें नगर मिले हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो, हमने पूर्व में पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता। तब सिंधु घाटी सभ्यता पर एक इतिहासकार कहता है, एक इतिहासकार का मैं नाम यहाँ पे लिखूंगा, व्हीलर।
देखिए वही इतिहासकार कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी तब एक मध्य एशिया से, या मध्य एशिया है, और वहाँ से आर्य नाम की जो समूह होता है, समुदाय होता है, वो आता है और इस सभ्यता पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद में क्या होता है कि इस सभ्यता का पतन हो जाता है, तो सर्वनाश हो जाता है। और जब आर्यों का आगमन होता है तो आर्य वो जाति थी जो स्थायी रूप से रहती थी। कैसे रहती थी? स्थायी रूप से। जब स्थायी रूप से रहने लगी तो उन्होंने एक, जो स्थायी रूप से रहने लगे तो वो था जन, और जन समूह के रूप में रहने लगी। और उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे कबीले। कबीले। जब इन कबीले थे तो इन्हें पहले तो जन कहा जाते थे। जब ये कहीं जन मिल गए तो इन्हें कहा जाने लगा जनपद। तब कई जनपद, जनसंख्या बढ़ती गई और कहीं जनपद जनपद आपस में मिल गए तो उनको कहा जाने लगा महाजनपद। महाजनपद। ठीक है। तो अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र कहते हैं कि भारत में 16 महाजनपद थे। आपको समझ में आया कि आर्यों का अटैक हुआ, आर्य स्थायी रूप से रहने लगे, जिसे जन कहा जाए, जनों के समूह को जनपद और जनपद के समूह को महाजनपद। और अंगुत्र निकाय कहते हैं कि जनपद तो कहीं छोटे छोटे जनपद थे और 16 थे महाजनपद। और 16 महाजनपदों के अंदर राजस्थान में कौन कौन से जन थे जिनके समूह थे? तो देखो, इसको मिटाता हूँ। तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो 16 महाजनपद थे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक तो था अंग, जिसकी राजधानी थी संपा। मगध, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कांसी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। मल, जिसकी राजधानी थी कुचिनारा। सैदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। वतस, जिसकी राजधानी थी कोसावती। इंद्र, जिसकी राजधानी थी क्रू, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, जिसकी राजधानी अहिस्त्र। मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन। अवंती, उसकी राजधानी उज्जैन थी या उज्जैन, वर्तमान में उज्जैन, वर्तमान में कहते हैं उज्जैन। और कम्बोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर। और गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है। तो हम तो पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में जनपद है। हम तो क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान में जनपद। हमें इन 16 से क्या मतलब? कंपटीशन में तो 16 आएंगे नहीं। तो हमें राजस्थान से जनपद हमें पढ़ने हैं। तो राजस्थान में हम महाजनपद पहले पढ़ेंगे। जनपद से पहले क्या पढ़ेंगे? महाजनपद। महाजनपद। तो महाजनपद देखो, ये महाजनपद पढ़ने, तो देखो ये मत्स्य है ना, मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर, 2 बार बोला है विराटनगर। मत्स्य जनपद है, ये था जयपुर के आसपास का क्षेत्र, तो ये राजस्थान में हो गया। ये सूरसेन जो मथुरा, मथुरा जो हमारे, ये जो राजस्थान से उत्तर प्रदेश में था, ये कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था, ये राजस्थान की सीमा पर था। तो कुछ भाग अलवर, अलवर और भरतपुर आता था, तो ये भी एक राजस्थान का भाग हुआ, नहीं हुआ। और तीसरी यदि पूछे तो एक अवंती, ये अवंती है ना, ये थी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश राजस्थान के पड़ोसी राज्य, तो कुछ जिले अपने हो गई इसके अंदर, अवंती के अंदर। तुम तीनों का हम अध्ययन करेंगे। पूछेंगे किस में से? मत्स्य में पूछेगा, सूरसेन में पूछेगा और अवंती में पूछेगा। आपको कंपटीशन में चाहे BSTC हो और चाहे LDC हो, इन दोनों में, इनमें से पूछेगा कि सूरसेन, मत्स्य और अवंती। और बाकी तो आपको याद करो तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरी है नहीं। राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, 1 मिनट। तो अब हम शुरू करेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद, राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो राजस्थान के प्रमुख जनपद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद,
तो देखो कहाँ पर है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मत्स्य का जो क्षेत्र है, देखो एक मिनट मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो कि राजस्थान में जनपद है, ठीक है, ठीक है, समझाऊंगा मैं आगे आपको। इसका क्षेत्र है अलवर, तो जुड़े रहिए, थोड़ी बहुत टाइपिंग में गलती होती रहती। हाँ, अलवर, जयपुर और भरतपुर और दौसा, ये तो है क्या इनके क्षेत्र। इन्हीं क्षेत्रों में था मत्स्य जन, पूछ सकता है। तो मुख्य रूप से था जयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो जयपुर के आस में दौसा भी पड़ता है, भरतपुर भी पड़ता है और अलवर भी पड़ता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। किस जनपद का उल्लेख सबसे पहले, किस जनपद का उल्लेख मत ऋग्वेद में मिलता है, तो आपको लिखना मत्स्य जनपद का। कंपटीशन में आपको एग्ज़ाम जो वो एग्ज़ाम दिलवाते हैं, वो आपको पास करवाने के लिए नहीं दिलवाते, आपको फेल करवाने के लिए दिलवाते हैं। तो आपको पास होने हैं तो ये याद करना ही पड़ेगा। आपको पूछेंगे ऑटोमेटिक से कि मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो आपको लिखा मत्स्य। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था। वही विराट जिसकी जिसके राज्य जिसके साथ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। अज्ञातवास पेन नहीं है, बिताया था, मेरे सही पेन नहीं चली है, और अज्ञातवास बिताया था, वही है ये, वही है ये, ठीक है। अपने उत्कृष्ट काल में मत्स्य जनपद मगध में विलीन हो गया था। मगध एक बड़ा सा राज्य था, तो अपने उत्कृष्ट काल में ही ये जो मत्स्य था वो मगध के अंदर क्या हुआ था, शामिल हो गया था, ठीक है। ये तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि महाभारत काल में किस जनपद का उल्लेख मिलता है और किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो दोनों का क्या होगा, मत्स्य। आगे बढ़ते हुए, ये कुछ गलती में हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, हाँ, अवंती जनपद, ये मूलतः मध्य प्रदेश में थे। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में, जिसकी अवंती की राजधानी थी उज्जैन या उज्जैन, 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 ठीक है, इसकी राजधानी थी उज्जैन। राजस्थान के सीमावर्ती कुछ क्षेत्र अवंती जनपद में आते थे। एक मिनट मैं आपको कुछ समझाता हूँ। अवंती, तो अवंती के अंतर्गत हम, तुम एक मिनट रुको, मैं कुछ समझाता हूँ। नहीं होगा, सॉरी। तो जो राजस्थान था ना अपना, राजस्थान की जो सीमावर्ती क्षेत्र, राजस्थान की जो सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, मेरे पेन सही नहीं तो सब कुछ समझा देता। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में जो थे वो अवंती में आ जाते। अवंती जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती झालावाड़, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये क्षेत्र इसके अंदर आता था। आगे बढ़ते हुए, मालव जनपद, ये महाजनपद नहीं था, ठीक है, अवंती हो गया। एक अपने रह गया सूरसेन, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ। सूरसेन आगे यहाँ मैंने लिखा है, योद्धे नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पर लिखना था सूरसेन, तो मैं लिखता हूँ सूरसेन, ठीक है। एक तो हमने पढ़ लिया मत्स्य, दूसरा हम पढ़ेंगे सूरसेन। क्या करूँ, सूरसेन, सूरसेन महाजनपद,
महाजनपद, सूरसेन महाजनपद। इसकी राजधानी तो मैंने बोला है थी मथुरा। इसकी राजधानी थी मथुरा। हाँ, सूरसेन की राजधानी थी कुछ क्या करें। हाँ, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। वो राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र में आते थे, यहाँ से जो क्षेत्र ये था सूरसेन, तो राजस्थान के कुछ क्षेत्र थे, अलवर का कुछ भाग, कुछ भरतपुर का भाग, कुछ करौली का भाग, सभी माधुपुर का भाग इस मथुरा के अंदर आता था। ठीक है, जो करौली तो यादवों की थी, वो तो यहाँ पर पूरा ये क्षेत्र आता था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हुए, इतना कुछ नहीं पूछेगा आपको सूरसेन में से। अब वो अवंती तो पढ़ लिया कि इसकी राजधानी उजंती थी, और राजस्थान के मध्य प्रदेश क्षेत्र में जो जिले आते थे वो थे। देखो आगे बढ़ते मालव। ठीक है, मालव जनपद। मालवों ने पंजाब से हटने के बाद अजमेर, टोंक और मेवाड़ के मध्यवर्ती क्षेत्रों में बस्तियां बसाई। मालव थे वो पहले थे पंजाब में, और ये पंजाब से आए राजस्थान में, फिर वो आए पंजाब में थे, पंजाब से आए राजस्थान में, राजस्थान में आकर के वो बचे यहाँ पर। कहाँ पर? अजमेर, टोंक, मेवाड़ मध्यवर्ती क्षेत्र में बस्तियां बसाई। राजस्थान में जनपदों में सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद से प्राप्त होते हैं, और उन्होंने मालव नगर में अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए करू जनपद। यह करू जनपद, ये करू था, ये दिल्ली के पास था। कहाँ था? दिल्ली। और यही था जो कौरवों की और पांडवों की अपनी अपनी राजधानियाँ थी। ठीक है, और इस क्षेत्र में ये दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर की समिति स्थित है। और करू जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और राजस्थान के अलवर के उत्तरी भाग करू जनपद में था। राजस्थान का उत्तरी भाग करू जनपद में शामिल था। ठीक है, अलवर तो सभी में बटा हुआ था। आगे बढ़ते हुए मरु या जंगल, ये बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र, बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र है, उसे कहते हैं मरु या जंगल। बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र, आपको पूछे मरु और जंगल का क्षेत्र, तो आप लिखना बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र। राजधानी थी अहिस्त्रीपुर, जिसे कि अब वर्तमान में कहते हैं नागौर। बीकानेर राजाओं को जांगलधर बादशाह कहा जाता था। कुछ स्थानों पर इसे करू जांगला और भाद्रवे जांगला भी कहा जाता था, क्योंकि ये करू और भाद्रवा के समीप थे, इसलिए करू जांगला और भाद्रे जांगला भी कहा गया है। उसके बाद देखो योद्धे क्षेत्र। योद्धे क्षेत्र को हनुमानगढ़ और गंगानगर, कई बार कंपटीशन में पूछा है कि योद्धे क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, किस क्षेत्र को कहा जाता था, तो आपको लिखना गंगानगर और हनुमानगढ़ को, बस ये लिखना और आ जाना। आगे बढ़ते हुए राजनीय जनपद। राजनीय जनपद भरतपुर के क्षेत्र में स्थित है। और अर्जुना नायक जनपद अलवर के कुछ भागों में क्षेत्र है। देखो एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, एक मिनट। और साला जनपद, ये भी अलवर के कुछ क्षेत्रों में स्थित है। साला जनपद अलवर क्षेत्र में स्थित है, ये भी अलवर के कुछ भागों में स्थित है, अलवर के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, तो अलवर का उत्तरी भाग अलवर है, ये मान लो अलवर है। ठीक है, तो अलवर का उत्तरी भाग जो था किसमें? कुरू में। वह अलवर का पूर्वी भाग था सूरसेन में। अलवर का पूर्व भाग था सूरसेन में। सूरसेन, क्योंकि मथुरा था यहाँ पर, तो वह था सूरसेन में। और
ठीक है। उत्तरी भाग तो था करू में, ये उत्तरी भाग करू में, और बाकी था ईश्वर से, बाकी अर्जुन, नायक, सालावन, ये सब यहाँ शेष स्थान पर थे। तो इस तरीके से ये थे जनपद। जनपद काल में राजस्थान तो हुआ अपना कंप्लीट। आपको मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ समस्या रही हो। और दी जानकारी मेरे PDF को डाउनलोड करें। आगे बढ़ते हुए मैं आपको भेज दूंगा जो भी है वो, ठीक है। 1 मिनट तुम रुको।